तो ये हमारे पेशेंट है, उनको प्रॉब्लम क्या था? उनको प्रॉब्लम था, उनका एक आंख पूरा वाइट हो चुका है। जस्ट होल्ड दिस। ये पूरा आंख वाइट है, उसमें से उनको बिल्कुल भी रोशनी नहीं है। मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा और आप लोगों को ये एक्सप्लेन करूंगा कि हमने एक्चुअली किया क्या है और ये पिनहोल पिपलोप्लास्टी है क्या। तो एक सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। एक वॉलंटियर आप अगर यहाँ पे आ जाए। सो ये हमारे पेशेंट है, उनको प्रॉब्लम क्या था? उनको प्रॉब्लम था, उनका एक आंख पूरा वाइट हो चुका है। जस्ट होल्ड दिस। ये पूरा आंख वाइट है, उसमें से उनको बिल्कुल भी रोशनी नहीं है। अब दूसरा जो आंख है वो भी वाइट हो चुका है, ठीक है। और ये वाइट आंख के पीछे वाइट मोतिया बिंदु है। सो द कंसेप्ट क्या है, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अब पूरा वाइट कॉर्निया है, मेरे को करना पड़ेगा, उनका नया आंख डालना पड़ेगा, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। अब इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि कॉर्नियल ट्रांसप्लांट इतना आसान नहीं है। दुनिया में 2 करोड़ से 6 करोड़ लोग लीगली ब्लाइंड है कॉर्नियल वाइटनिंग होने की वजह से, कॉर्निया पे दाग होने की वजह से। अब 2 करोड़ कॉर्निया मिलना, नई आंख मिलना और उनका ऑपरेशन करना उतना आसान नहीं होता है। हर साल से 40 से 50 हजार लोग कॉर्नियल या तो आई डोनेशन करते हैं और हम बात कर रहे हैं 2 करोड़ लोगों को ठीक करने की। तो ये कभी मैच होने वाला आंकड़ा नहीं है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करें, इसको हम इतना इजी कैसे करें ताकि हम काफी लोगों को कॉर्नियल ट्रांसप्लांट किए बिना ही इम्प्रूव कर पाए। और ये कंसेप्ट को लेते हुए पिनहोल पिपलोप्लास्टी का कंसेप्ट हमने वर्ल्ड वाइड अभी बाहर दिया है। सो जर्नी स्टार्ट हुआ 2015-16 में, जब डॉक्टर प्रोफेसर अमर अग्रवाल जो हमारे चेयरमैन हैं, उन्होंने एक तकनीक स्टार्ट की थी। उसका नाम था सिंगल पास 4 थ्रो पिपलोप्लास्टी, जिसको हम एसएफटी कहते हैं, जो वर्ल्ड वाइड उन्होंने ये पूरे दुनिया के सर्जन्स को सिखाया। उसमें हम आंख के अंदर की जो पुतली है उसको हम टाका लेके अलग तरीके से अलग शेप में बना सकते हैं। तो ये जो एसएफटी या पिपलोप्लास्टी सर्जरी था, उसका हमने हेल्प लेके कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कैसे अवॉइड करा जाए वो एक कंसेप्ट लेके आए। उसका हमने नाम दिया पिनहोल पिपलोप्लास्टी। अब सेम एग्जांपल, प्लीज कम अगेन। अब वही आंख में आप देखेंगे कि मैंने एक छोटा सा होल कर दिया है ना, मैंने पूरा आंख को चेंज नहीं किया है, बट एक छोटा सा इतना होल किया 1 मिलीमीटर या 1.5 मिलीमीटर पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ताकि पेशेंट को डेली लाइफ में जो भी काम है वो कर पाए विदाउट एनी सपोर्ट और विदाउट डूइंग एनी ट्रांसप्लांट सर्जरी। तो दिस इज कॉल्ड पिनहोल पिपलोप्लास्टी। अब आप जब घर पे जाए या अभी आप ट्राई करेंगे, अपना हाथ को एकदम छोटा करके एक छोटा सा होल करेंगे और आप देखने की ट्राई करेंगे, तो आपका जो विजन है चश्मे के साथ या बिना चश्मे को, वो एकदम से इंप्रूव हो जाएगा। सो ये टेक्निकली उसको समझाना थोड़ा सा बहुत मेडिकली हो जाएगा, लेकिन मेन कंसेप्ट है कि हमने जो भी लाइट आंख में आ रही है उसको एक छोटा सा रास्ता दे दिया, उसको हम बोलते हैं पिन होल, पिन जितना होल बनाया। और पिपलोप्लास्टी मतलब हमने आंख के अंदर टाका लिया है मसल्स के अंदर, उसको इसलिए हम बोलते हैं पिपलोप्लास्टी। सो द कंसेप्ट हो गया पिनहोल पिपलोप्लास्टी। और पिनहोल पिपलोप्लास्टी से जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की जरूरत थी, हमने उसको अवॉइड कर दिया। अब आप समझे कि कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करना बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। पहले तो हमें डोनर कॉर्निया का मिलना मुश्किल है, मिलने के बाद उसका सर्जरी करना मुश्किल है, सर्जरी करने के बाद उसका मेंटेन करना, उसका रिजेक्शन ना हो, ग्राफ्ट फेल ना हो जाए, वो एक बड़ा लंबा जर्नी रहता है, 1 से 1.5 साल का। उसके बाद भी कितना विजन इंप्रूव होगा वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हम। तो ये जो सारे 4 प्रॉब्लम्स है, वो सारे 4 प्रॉब्लम्स को हम एक छोटा सा टाका लेके पूरा कवर कर सकते हैं। ना तो हमें डोनर कॉर्निया की जरूरत है, ना तो पेशेंट को ग्राफ्ट रिजेक्शन का कोई डर है। पेशेंट का रिकवरी 24 आवर्स टू 48 आवर्स में मोस्टली हो जाता है। और जो विजन रिकवरी है वो बेसिकली जब मोतिया बिंदु का ऑपरेशन करते हैं उतना ही टाइम लेके रिकवरी हो जाता है। तो एक जो जर्नी होता है कोई भी पेशेंट की लाइफ में ट्रांसप्लांट से लेके रिकवरी का, वो पूरा हमने विद इन 1 डे टू 1 वीक का कर दिया विद अ सिंपल प्रोसीजर। सिंपल इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो प्रोसीजर है उसका लर्निंग टाइम बहुत कम है। मतलब हम बहुत सारे सर्जन्स को ये जल्द ही सिखा सकते हैं इंडिया में और वर्ल्ड वाइड। सो अगर एक सिंपल प्रोसीजर आप सोचिए कि सब जगह पे होना स्टार्ट हो जाए, तो जो इंडिया में कॉर्निया डोनर ना मिलने की वजह से जो ब्लाइंडनेस का इश्यू है, हम उसको काफी तौर पे कम कर पाएंगे, काफी तौर पे इंप्रूव कर पाएंगे। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पिनहोल पिपलोप्लास्टी। सेम थिंग जब इनको हमने पहली बार देखा था, उनका जर्नी हम आपको बताएंगे, लेकिन उनके केस में पूरा जैसे बताया, एक आंख व्हाइट हो गया है, दूसरा आंख व्हाइट है और उसके पीछे मोतिया बिंदु है। तो हमने एक्स्ट्रा लाइट्स के यूज करते हुए वो कैटरेक्ट को हमने लेजर से निकाला, और पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे थोड़ा सा था, जहाँ से लाइट एंटर हो सकती थी, वहां पे हमने पिन होल बना दिया या काइंड ऑफ छोटा सा होल बना दिया। तो विद इन 24 आवर्स
he is able to see, not see, he can do all the activity like you and me. So हम बोलते हैं मेडिकली जीरो आइड काइंड ऑफ पेशेंट, मतलब दोनों आंख में बिल्कुल नजर नहीं है। उस पेशेंट को आप सोचिए कि एक टांका लेने की वजह से अगर आपके और मेरे जैसा नॉर्मल विजन आ जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सो दिस इज द पावर ऑफ पिनहोल पिप्लोप्लास्टी, अ वेरी सिंपल प्रोसीजर, वेरी इजीली हम डॉक्टर्स को सिखा सकते हैं और हम सीख सकते हैं, और पेशेंट के लिए भी बहुत इजी है बिकॉज रिकवरी टाइम बहुत कम होता है। सो अगर आप ऑपरेशन करते हैं कॉर्नियल ट्रांसप्लांट, तो जो जर्नी है उसको हम कम कर देते हैं और इसको हम आसानी से विद इन 24 आवर्स टू 48 आवर्स पेशेंट को नॉर्मल लाइफ में ला सकते हैं। सो ये एक हो गया पिनहोल पिप्लोप्लास्टी का सबसे बड़ा एडवांटेज। इसके अलावा काफी सारे आई प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे किसी को कुछ चोट आने की वजह से आंख का शेप चेंज हो गया है और बहुत ज्यादा ही नंबर आ रहे हैं, -10 -12 नंबर है जो हम सिलेंडर नंबर बोलते हैं या टेढ़ा नंबर बोलते हैं, जो कोई भी लेंस का ऑपरेशन करने से ठीक नहीं हो पाता। ऐसे केसेस में हम पिनहोल पिप्लोप्लास्टी कर सकते हैं। काफी बार कोई पेशेंट को इंजरी की वजह से आंख में कोई ग्लूकोमा हो गया, कांच बिंदु या झामर हो गया हो, उस केस में हम जो प्यूपिल है उसको छोटा करने की वजह से जो ड्रेनेज जो बंद हो गया है उसको हम ओपन कर पाते हैं। दिस इज सेकंड एडवांटेज। काफी बार रेटिना पेशेंट, जो रेटिना पर्दे का सर्जरी होता है उसमें ऑयल डालते हैं आंख में, ये ऑयल डालने की वजह से भी कांच बिंदु बोलते हैं सिलिकॉन इंड्यूस्ड ग्लूकोमा। ऐसे केसेस में भी हम पिनहोल पिप्लोप्लास्टी करते हैं ताकि पेशेंट का प्रेशर तुरंत ही विद इन 1 डे नॉर्मल हो जाए। काफी बार ऐसा होता है कि कैटरेक्ट सर्जरी की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ हो, या कोई लेसिक या कोई चश्मे के नंबर की वजह से कॉम्प्लिकेशन हुआ हो, या बहुत साल पहले जो 30 साल पहले कट रख के चश्मा निकालने का ऑपरेशन होता है उसमें नजर जो कम रह जाती है, उसको हम विद इन 1 डे पिनहोल पिप्लोप्लास्टी करके इंप्रूव कर सकते हैं। सो ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है कि हमने बहुत ज्यादा आंख के ऊपर ओपेसिटी या दाग था उसको ठीक किया, लेकिन बहुत सारे अदर एडवांटेजेस है जिसको हम सिंपल प्रोसीजर, एक सिंपल टाके की मदद से नॉर्मल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट पिनहोल पिप्लोप्लास्टी। हमारा ये कंसेप्ट है कि ये इतना सिंपल प्रोसीजर है तो लोगों को और उसके बारे में पता चलना चाहिए, क्योंकि जब तक लोगों को ये, जैसे हम बोलते हैं कि पर्दे का मोतिया बिंदु का ऑपरेशन करना है तो फेको से कर देते हैं, लेजर से कर देते हैं, तो ऐसे ये चीज भी इतनी सिंपल और सबके लिए कॉमन होनी चाहिए कि अगर मेरे आंख में दाग है और विजन इंप्रूव नहीं हो रहा है तो पिनहोल पिप्लोप्लास्टी क्यों ना करवा दें। निष्पक्ष बातम्या, नवा दृष्टिकोन, युवा स्तंभ न्यूज नेटवर्क।